हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 रिंग थ्योरी का करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैक्सिमल आइडियल के बारे में, प्राइम आइडियल के बारे में। सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल डेफिनेशन समझ लेते क्या होती है। मैक्सिमल आइडियल, लेट आर इज commutative R is commutative ring. An ideal A not equal to R is said to be। सबसे पहले हमारे पास क्या है? R कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है। ये R कोई क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग। एक आइडियल A ले लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या हो? R की इक्वल नहीं होनी चाहिए। वो क्या बनेगी? मैक्सिमल आइडियल is said to be maximal ideal of R if there exists an ideal B of R। क्या हमारे पास ए कोई एक आइडियल है, ए है जो आर की इक्वल नहीं है। वो मैक्सिमल आइडियल किसकी बनेगी? आर की। कब बनेगी? देयर एग्जिस्ट, हमको क्या मिल जाए? बी मिल जाए। एक आइडियल बी मिल जाए किसकी? आर की। सच दैट, कैसी होनी चाहिए वो? सच दैट ए कंटेन बी, बी कंटेन आर, देम आइदर ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू आर। क्या हो गया हमारे पास कंडीशन? ये या तो ए बी की इक्वल होगी या बी आर की इक्वल होगी। सबसे पहले क्या होता है? आर क्या होनी चाहिए? कॉम्यूटेटिव रिंग। एक आर भी है कॉम्यूटेटिव रिंग। उसके बाद क्या? एक आइडियल ए जो आर की इक्वल नहीं है। वो मैक्सिमल आइडियल कब बढ़ेगी? यदि देयर एग्जिस्ट, हमको क्या मिल जाए? बी। बी किसका हो? आर का। सच दैट ए कंटेन हो जाए किसके अंदर? बी के अंदर, और बी कंटेन हो जाए आर के अंदर। तो हमको या तो ए बी की इक्वल हो या फिर बी आर की इक्वल हो। अब डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आर इक्वल टू Z12, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। जी हमारे पास क्या है? आर किसकी इक्वल? Z12। तो हमको क्या निकालनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियल। सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन अप्लाई करके निकालना सीख लेते, बाद में हम इसके शॉर्ट मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे। आर क्या है हमारे पास? Z12 आइडियल ऑफ Z12 आर। कौन कौन सी आइडियल होगी हमारे पास? सबसे पहले आई इक्वल टू सिंगलटन 0, उसके बाद I2 क्या हो गया? इसके सबसे पहले आइडियल निकाल लेते हैं। इसके डिवाइजर कौन कौन? आइडेंटिटी। उसके बाद 2Z12, उसके बाद I3 क्या ले लेते हैं? 3Z12, I4 इक्वल टू 4Z12, I5 इक्वल टू 6Z12, I6 इक्वल टू 1Z12। अब देखो ये क्या है? 2 का मल्टीपल है ना। इसमें कौन कौन सी टर्म आ जाएगी? 0, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? 0, 3, 6, 9। 4 वाली में कौन कौन सी आएगी? 4 का मल्टीपल 0, 4, 8, 12 तो बाहर पहुंच जाएगी सी आई। 12 के में कौन कौन सी आएगी? 6 के में कौन कौन सी आएगी? 0 और 6। इसमें कौन सी आएगी?
इटसेल्फ। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमको मैक्सिमल आइडियल की, अगर मैक्सिमल आइडियल क्या करना है, हमको चेक करना है। सबसे पहली कंडीशन क्या, देखो ये ए आर की इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये Z12 हमारे पास क्या है आर, और ये हमारे पास ये है, तो ये इसकी इक्वल तो नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास होल्ड नहीं होगी बाय डेफिनेशन, ये तो कट हो गई। उसके बाद अब देखो I5 क्या है 06, I5 ये 06 किस में कंटेन होगा, 0 सब में आ रहा है, 6 कौन कौन सी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। देखो I5 कंटेन होगा किसके अंदर, I किसके अंदर, I2 के अंदर। अब ये हमारे पास ये उठा लेते हो, 06 क्या है, 06 इसके अंदर कंटेन होगा इसके अंदर, तो I5 कंटेन होगा I2 के अंदर, I2 किसके अंदर कंटेन होगा, Z12 के अंदर। अब देखो ये हमारे पास ए ये बी है, अगर ए बी के अंदर कंटेन है और बी आर के अंदर, तो देखिए यहाँ पे ये किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, आर का। अब ये कंडीशन होल्ड होगी, ये वाली ये यहाँ पे होल्ड होगी, तो इसका मतलब कि या तो ए बी की इक्वल आनी चाहिए, बी आर के, तो ए बी की इक्वल है यहाँ पे, बट I5 कंटेंट तो है बट इक्वल नहीं है I2 के, नॉट इक्वल, तो ये वाली हमारे पास के जो I2 क्या है, जो I2 नॉट इक्वल टू Z12। देखो या I5 I2 की ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, और B इक्वल टू आर ये भी होल्ड नहीं हो रही, इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारे पास होल्ड नहीं हो सकती, तो ये अब ये तो अब देखो I4 देखो 048 ये किस में आएगा, इसमें आएगा। अब I4 ले लेते हैं, I4 कंटेन होगा I2 के अंदर, और I2 किसके अंदर कंटेन होगा, Z, ये हमारे पास A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, ये R का। अब A कंटेन है B के अंदर, B कंटेन है R के अंदर, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया, I4 नॉट इक्वल टू I2, और I2 की इक्वल नहीं है हमारे पास, और ये हमारे पास, और I2 किसकी इक्वल नहीं, R की इक्वल, Z12 की इक्वल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब हम क्या ले लेते हैं, I1 क्या है, ये I1 कंटेन है, I1 कंटेन है किसके अंदर, I3 के अंदर, I3 कंटेन है Z12 के अंदर, तो आइए बट I1 नॉट इक्वल टू I3, और I3 नॉट इक्वल टू Z12, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो तीन तुम्हारे को यहीं से कट हो गई है। अब लास्ट ले लेते हैं, लेट I इज एन आइडियल ऑफ Z12 सच, अगर I आइडियल किसकी, Z12 की, तो I2 कंटेन होगा I के अंदर, I कंटेन होगा कि Z12 के अंदर, तो हमको बाद में क्या चेक करना, दोनों इक्वल है कि नहीं ये चेक करना होता है। देन I2 इक्वल I, और I इक्वल Z12, तो इसका मतलब क्या आ गया, देन I2 इक्वल टू Z12 इज मैक्सिमल, तो ये जो कट हो गया हमारी ये बच गई है, ये वाली बच गई। अब 2Z12, एक तो आइडियल क्या बनेगी 2Z12, और इसी तरीके से कौन सी बन जाएगी अब 3Z12, क्या बन गया हमारे पास, मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z12। ये किसकी आइडियल की, तो हमारे पास इसकी कौन कौन सी आइडियल आ गई, एक तो ये वाली आ गई, ये तो Z, इसके पास कितनी आइडियल आ गई, इसके पास हमारे पास दो आइडियल आ गई Z12 के पास, मैक्सिमल आइडियल कौन I2 और I3।
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z9। और सबसे पहले हम इसकी आइडियल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसकी आइडियल ऑफ Z9R। आइडियल ऑफ Z9R, सबसे पहले आई आएगी क्या, आइडेंटिटी। उसके बाद कौन सी आएगी, I2। इसके प्राइम डिवाइज, इसके डिवाइजर लेने पड़ेंगे इसका। एक तो आइडेंटिटी, उसके बाद 3 Z9। कौन, इसके 3 मल्टीपल 0 3 6। I3 क्या आएगी हमारे पास, इट्स Z9। अब देखो बाय डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होती है, आर की इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये तो बाय डेफिनेशन नॉट होल्ड, ये वाली तो होल्ड होगी नहीं। अब उसके बाद क्या ले लेते हैं हम, I1 कंटेन है I2 के पास, I2 कंटेन है Z9, बट I1 I2 नॉट इक्वल एंड I2 नॉट इक्वल Z9, ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। उसके बाद अगर क्या है, नाउ लेट I इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इक्वल टू Z9। अगर आइडियल सच दैट कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, I2 कंटेन होगा I के पास, वो कंटेन होगा Z9, देन I2 इक्वल टू I और I इक्वल टू Z9। तो ये हमारे पास होल्ड होगी, तो इसके बाद ये बच गई एक ही आइडियल आ गई, I2 इक्वल टू 3 Z9 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इक्वल टू Z9। पहले इसको हम किससे समझ रहे हैं, डेफिनेशन अप्लाई करनी है, उसके बाद इसका शॉर्ट डेफिनेशन सीखेंगे, शॉर्ट मेथड सीखेंगे कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमल आइडियल, फाइंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z30। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आइडियल ऑफ Z30R, सबसे पहले क्या आएगी, आई सिंगलटन 0। उसके बाद इसका डिवाइजर थी, जो इसका डिवाइजर होंगे आइडियल बनेगी। बाद में हमको क्या चेक करना होता है, मैक्सिमल आइडियल। I2 इक्वल टू 2 Z30, I3 इक्वल टू 3 Z30, I4 इक्वल टू 5 Z30, I5 इक्वल टू 6 Z30, I6 इक्वल टू 10 Z30, I7 इक्वल टू 15 Z30, I8 इक्वल टू Z30। अब देखो हमको क्या चेक करनी, डेफिनेशन अप्लाई करनी है। डेफिनेशन क्या बोलती है, इसके एक और आर के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास कट हो गई। अब वन बाई वन चेक कर लेते, सबसे पहले ये उठा लेते I5, इसको लिख लेते, इसका क्या आएगा मल्टीपल, इसमें 2 के में 0 2 4 6 एंड 28 तक। इसमें क्या आएगा 0 3 6 से लेकर 27 तक। इसमें क्या आएगा 0 5 10 से लेकर 25 तक। इसमें क्या आएगा 0 6 12 से लेकर 24 तक। इसमें 0 10 20 30 नहीं आएगा। इसमें 0 और 15
अब देखो सबसे पहले I5 उठा लेते हैं। क्या ले लेते हैं सबसे पहले? I5 कंटेन है किसके अंदर? I5 क्या है हमारे पास? 6 का मल्टीपल। ये कंटेन हो किसके अंदर? I2 में। और वो कंटेन हो किसके अंदर? Z30 में। आपको चेक करना है ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, बट I5 नॉट इक्वल टू I2 एंड I2 नॉट इक्वल टू Z50, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब I1 कंटेन है I2 में, वो कंटेन है Z30, बट I1 नॉट इक्वल टू I2 एंड I2 नॉट इक्वल टू Z30। ये भी ये भी तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, है, आ नहीं सकती। अब नेक्स्ट क्या है? अब ये उठा लेते I6। I6 में क्या? 10 का मल्टीपल। I6 किस में कंटेन होगी? I2 में। रो कंटेन होगी किसका? Z30, बट I6 नॉट इक्वल टू I2 एंड I2 नॉट इक्वल टू Z30। अब I7 कंटेन है। I7 क्या है? 15 का मल्टीपल। ये किसके अंदर कंटेन है? इसके पास। I3 वो कंटेन है Z30, बट I7 नॉट इक्वल टू I3 एंड I3 नॉट इक्वल टू Z30। ये भी नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास कौन कौन सी बच गई? I5, I1, I6, I7, ये नहीं हो सकती। कौन कौन सी बच गई हमारे पास? ये बच गई और ये वाली बच गई, और कौन सी बच गई? ये बच गई, 3 बच गई। I2 ये हम कंट्राडिक्ट कर दी, तो बच कौन सी गई? I2, I3 एंड I4 आर एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z30। तो हमारे पास क्या आ गई? Z30 कितनी मैक्सिमल आइडियल? 3। कौन कौन सी? I2, I3, I4। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया। क्या? एक अभी अभी डेफिनेशन अप्लाई की। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं? नोट, ये पीछे लिखा था किसका निशान होता है? ये नंबर का। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Zn इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। क्या होता है हमारे पास? अगर Zn क्या निकालना है हमें? Zn के अंदर मैक्सिमल आइडियल निकालनी है, तो क्या कैसे निकालनी पड़ेगी हमको? उसका प्राइम डिवाइजर। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल Z100। Z100 में क्या निकालनी है हमको? मैक्सिमल आइडियल निकालनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 100। तो इसके प्राइम डिवाइजर कितने आएंगे? कितने आएंगे इसके? 2। तो आइडियल क्या क्या बनेगी? I1 इक्वल टू 2Z100, और दूसरा प्राइम डिवाइजर कितना आएगा इसका? 5Z100 और मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z100। क्या आ गया हमारे पास? ये
मैक्सिमल इसकी क्या आ गई, आइडियल आ गई Z100 की। कितनी आ गई, 2। कौन कौन सी, तो 2 Z100 और 5 Z100। तो पहले हम डेफिनेशन निकालने सीख लिया, अभी इस मेथड सीख लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हो, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z1024। क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ Z1024। क्या होगा इसके पास, इसका प्राइम डिवाइजर कितना होगा, ओनली 2। तो इसका 2Z, इस कितनी मैक्सिमल आइडियल आ गई, 1 मैक्सिमल आइडियल। अब एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास एग्जाम में, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैक्सिमल आइडियल निकालनी। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27। कितना है इसका इसका प्राइम डिवाइजर 3। तो ये क्या बन जाएगी, 3Z27। तो ये किस में आए थे, क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया था, गेट में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, R = ZP² क्यू। क्या हमारे पास R की वैल्यू कितनी है, ZP² क्यू, वेयर P and Q are distinct prime नंबर। P और Q हमारे पास क्या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, then how many maximal ideal and ideal of P। किस में आया था क्वेश्चन, CSIR नेट। क्या हमारे पास आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ZP² क्यू। तो इसके हमें मैक्सिमल आइडियल और आइडियल निकालनी है। तो सॉरी इसके आइडियल निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आइडियल इन ZP² क्यू। हमें लास्ट लेक्चर पढ़ा था, अगर कि आइडियल निकालें कैसे निकालेंगे, टाउ एन से। और मैक्सिमल आइडियल के लिए प्राइम डिवाइजर, इसका लगा देंगे टाउ P² क्यू। कितना आ जाएगा, यहाँ पे पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 + 1, इसकी पावर 1 है, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1, ये कितना आ गया, 3 × 2 = 6। तो इसके पास आइडियल कितनी होगी, 6। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन ZP² क्यू। अभी पढ़ा, हमें क्या फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ P² क्यू। इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें P² क्यू का प्राइम डिवाइजर निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा, इसका P और Q हमारे पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम डिवाइजर कितने, इसके भी 1, इसके 2 आ जाएगी। इसके पास कितने प्राइम डिवाइजर आएंगे, 2। तो मैक्सिमम, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, मैक्सिमल आइडियल ऑफ ZP² क्यू आर मैक्सिमल आइडियल
2 आ गई यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, F इक्वल टू ZP Q R C Z23 कोसेन इंटीजर I Z7 कोसेन इंटीजर I Q कोसेन इंटीजर I Q ओवर रूट 2 को Q रूट 2 रूट 11 इज filled them F has exactly one maximal ideal I इक्वल टू सिंगलटन जीरो। जो हमारे पास फील्ड किसके पास एक ही क्या होगी, मैक्सिमल आइडियल जो क्या होगी, सिंगलटन जीरो। क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इक्वल टू Q गॉसियन इंटीजर I क्रॉस R। इसके हमें मैक्सिमल आइडियल निकालनी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले R इक्वल टू Q गॉसियन इंटीजर I क्रॉस R। सबसे पहले इसकी हम क्या निकालनी पड़ेगी, आइडियल। आइडियल ऑफ Q गॉसियन इंटीजर I क्रॉस R क्या आइडियल होगी, सबसे पहले I1 इक्वल टू सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। उसके बाद I2 क्या होगी, सिंगलटन जीरो क्रॉस R। I3 हमारे पास क्या होगी, गॉसियन इंटीजर I क्रॉस सिंगलटन जीरो। I4 हमारे पास क्या होगी, गॉसियन इंटीजर I क्रॉस R। तो हमारे पास इसके पास चार आइडियल आ गई, क्योंकि इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, चार आइडियल आ गई इसके पास। अब चेक करते कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। अब देखो बाय डेफिनेशन ये तो हमारे पास होल्ड नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, अब I1 कंटेन है I2 में। I2 किस में कंटेन होगा, Q गॉसियन इंटीजर I क्रॉस R के अंदर। बट I1 नॉट इक्वल टू I2 एंड I2 नॉट इक्वल टू Q गॉसियन इंटीजर I क्रॉस R। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं होगी, तो ये वाली कट होगी, ये वाली कट होगी। तो हमारे पास क्या बच गई, तो ये बच गई, एक ये बच गई, दो आइडियल आ गई इसके पास। Q गॉसियन इंटीजर I क्रॉस सिंगलटन जीरो, ये हमारे पास क्या बच गई, एक तो ये बच गई, एंड सिंगलटन जीरो क्रॉस R टू मैक्सिमल आइडियल ऑफ Q गॉसियन इंटीजर क्रॉस R। जो हमारे पास इसके पास कितनी मैक्सिमल आइडियल आ जाएगी, 2 मैक्सिमल आइडियल आ गई इसके पास। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट फाइंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ Q रूट 3 क्रॉस Q क्रॉस C। सब हमें इसकी क्या निकालनी है, आइडियल। अब आइडियल निकालनी, इसकी मैक्सिमल आइडियल निकालनी है, उससे पहले सबसे पहले हम क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी आइडियल निकालनी पड़ेगी। तो R हमारे पास किसकी इक्वल गिवन है, Q रूट 2 क्रॉस
क्यू क्रॉस सी। सबसे पहले I1 ले लेते हैं। ये क्या होगा हमारे पास, सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो, ये I1 आ गई। उसके बाद I2 ले लेते हैं। क्या, सिंगलटन जीरो क्रॉस सी। I3 क्या आएगी हमारे पास, सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। I4 क्या आएगी हमारे पास, क्यू रूट थ्री क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। I5 क्यू रूट थ्री क्रॉस क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। I6 हमारे पास क्या आएगी, क्यू रूट थ्री क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस सी। I7 हमारे पास क्या आएगी, सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू क्रॉस सी। I8 इक्वल टू क्यू रूट थ्री क्रॉस क्यू क्रॉस सी। तुम्हारे पास कितनी आइडियल आ गई, इसके पास 8 आइडियल आ गई। अब ये देखो, ये तो आर की कॉल आ जाएगी, तो बाई डेफिनेशन ये क्या है हमारे पास, बाई डेफिनेशन इट इज़ नॉट ओल्ड। तो ये हमारे पास कट हो गई, तो ये कट हो गई। अब देखो, ये I3 ले लेते, I3 क्या है हमारे पास, जीरो क्यू सिंगलटन जीरो। I3 किसके अंदर कंटेन होगी, I3 हमारे पास किसके अंदर कंटेन होगी, I5 के अंदर। I3 कंटेन है I5, वो कंटेन है किसके अंदर, R के अंदर। बट I3 नॉट इक्वल टू I5 और I5 नॉट इक्वल टू R। तो ये हमारे पास कट हो गई, तो ये तो वो नहीं होगी 3। अब देखो उसके बाद I2 ये है ना, जी सिंगलटन जीरो सी। ये देखो इसके अंदर I2 कंटेन है किसके अंदर, I6 के अंदर, वो कंटेन है R के अंदर। तो बट I2 नॉट इक्वल टू I6 एंड ये इसका नहीं है, और I6 नॉट इक्वल टू R, तो ये भी हमारे पास नहीं होगी, तो ये भी कट हो गई। I2 भी कट हो गई। उसके बाद I1 देखते हैं। I1 कंटेन है किसके अंदर, I1 कंटेन है I2 के अंदर, I2 कंटेन R के अंदर। बट I1 नॉट इक्वल टू I2 और I2 नॉट इक्वल टू R, ये भी नहीं हो सकती। I1 भी कट होगी। I1 के बाद अभी फोर्थ वाली देखो यहाँ से, ये I4 कंटेन किसके अंदर, I5 के अंदर। ये इसके अंदर कंटेन है ना, और ये कंटेन किसके अंदर, R के अंदर। बट I4 नॉट इक्वल टू I5 और I5 नॉट इक्वल टू R, तो ये I4 भी हमारे पास कट हो गई। तो एक तो ये बच गई, एक ये बच गई और एक ये बच गई। I5 I6 I7 R मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू रूट थ्री क्रॉस क्यू क्रॉस सी। इसके बाद कितनी आइडियल आ गई, 3 आइडियल आ गई इसके पास, ये 3। नेक्स्ट क्या हमारे पास क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमल आइडियल
ऑफ Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस Z6। इसकी हमको क्या निकालनी है? मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता हमको? आइडियल। चलो निकालते हैं सबसे पहले। आइडियल्स आर किसकी? Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस Z6। सबसे पहले I इक्वल टू सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो I2 क्या ले लेते हैं? सिंगलटन जीरो क्रॉस Z6। I3 इक्वल टू सिंगलटन जीरो क्रॉस 3Z। इसका किसना जो इसका डिवाइजर होगा, एक तो कि 2, उसके बाद ये हमारे पास क्या था? 2Z6। I3 में 3Z6। I4 कितना आ जाएगा? सिंगलटन जीरो क्रॉस Z6। I5 में कितना आ जाएगा? Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस सिंगलटन जीरो। I6 में क्या आएगा? Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस 2Z6। I7 क्या आएगा? Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस 3Z6। I8 में क्या आएगा? I8 Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस Z6। अब ये तो बाय डेफिनेशन होल्ड नहीं होगी, ये होल्ड नहीं होगी। अब देखो I5 कंटेन होगा I, ये इसके अंदर, ये हमारे पास इसके अंदर कंटेन है, ये कंटेन होगा किसके अंदर? Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस Z6 के। बट I5 नॉट इक्वल टू I6 और I6 नॉट इक्वल टू Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस Z6। ये तो हो नहीं सकता हमारे पास, ये वाला कट, ये हमारे पास क्या हो गया? कट। अब देखो ये I3 है, ये किसके अंदर कंटेन है? I और के अंदर ये लिख देते हैं I3 कंटेन है I4 कंटेन है किसके अंदर? Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस Z6। बट I3 नॉट इक्वल टू I4 और I4 नॉट इक्वल टू Z3 गोस इन इंटीजर I क्रॉस Z6। तो ये हमारे पास I3 भी कट हो गया। अब यहाँ से देखो ये I1 I2 के अंदर कंटेन है ना, I1 कंटेन है I2 के अंदर, I2 कंटेन है Z3 गोस इन इंटीजर क्रॉस Z6। बट I1 नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू R, तो I1 भी कट हो गया। उसके बाद ये I2 किसके अंदर? सिंगलटन जीरो 2, I2 किसके अंदर कंटेन होगा? 2Z इसका अंदर कंटेन होगा ना, यहाँ से ले लेते हैं। I2 कंटेन होगा I4, कंटेन होगा Z3 गोस इन इंटीजर क्रॉस Z6 के अंदर। बट I2 नॉट इक्वल टू I4 नॉट इक्वल टू Z इज R, तो ये हमारे पास क्या हो गया? I2 भी कट हो गया। तो अब कौन सा बच गया? 4 6 7। तो I4 I6 I7 are exactly 3 maximal ideal of Z3 goes in integer I cross Z6।
इसके पास कितनी मैक्सिमल आइडियल आएगी, इसके पास 3। यहाँ से नोट क्या आ गया, इम्पोर्टेंट, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 क्रॉस R2 इज, क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले वाले की क्या कर लेंगे, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 इंटू R2 एज इट इज लिख लेंगे, या फिर कैसे निकालेंगे, R1 एज इट इज इंटू मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2। कैसे करेंगे इसको हम, एक बार तो मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 निकाल देंगे, उसको R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या R1 एज इट इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, फर्स्ट मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस R, I1 हमारे पास क्या आएगी, सिंगलटन 0 क्रॉस R, I2 हमारे पास क्या आएगी, क्यू क्रॉस सिंगलटन 0। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R क्यू हमारे पास है, तो इसके पास 2 आइडियल आ जाएगी, सिंगलटन 0 और R के पास भी तो इन प्रोडक्ट के पास कितनी, 2 आइडियल आएगी इसके पास। मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z3 cos एन इंटीजर I क्रॉस Z6 कितनी आएगी, I के पास कितनी आएगी, एक तो सिंगलटन 0 क्रॉस Z6, दूसरी कौन सी आएगी, Z3 cos एन इंटीजर I क्रॉस 2Z6, I3 क्या आएगी, Z3 cos एन इंटीजर I क्रॉस 3Z6। इसका क्या जाएगी हमारे पास 3 आइडियल। थर्ड हम क्या ले लेते हैं, मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस R क्रॉस C R, I1 इक्वल टू सिंगलटन 0 क्रॉस R क्रॉस C, सेकंड क्या आ जाएगी, क्यू क्रॉस सिंगलटन 0 क्रॉस C, थर्ड कितनी आ जाएगी, क्यू क्रॉस R क्रॉस सिंगलटन 0, इटसेल्फ नहीं आ सकती ना, डेफिनेशन सी। उसके बाद क्या क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z8 क्रॉस Z30। इसके निकालने हमको Z8 और Z30 कैसे निकालते हैं, ZN के अंदर प्राइम डिवाइजर लिख के, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z8 क्या आएगा हमारे पास, इसका डिवाइजर कौन कौन से आएंगे, 2 4 8, प्राइम कौन सा इसमें 2, तो कितनी आ जाएगी 2Z8। अब किसकी निकालेंगे, मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z30 कि कौन कौन सी आएगी इसकी, 2Z30, उसके बाद 3Z30, 5Z30। अब इसकी प्रोडक्ट की निकालनी है, तो देन मैक्सिमल आइडियल ऑफ
Z8 क्रॉस Z30R, I1 इक्वल टू 2Z8 क्रॉस Z30, I2 कितनी आएगी Z8 क्रॉस 3Z30, I3 क्या आएगा Z8 क्रॉस 3Z30, I4 क्या आएगा Z8 क्रॉस 5Z30। इसके पास 4 आइडियल आ गई, और तो इसका मतलब क्या आ गई Z8 क्रॉस Z30 हैज एग्जैक्टली 4 मैक्सिमल आइडियल। इसके पास कितनी मैक्सिमल आइडियल आ जाएगी 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या है, जेडन के बारे में पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे जेड के बारे में। मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड कैसे क्या होगा हमारे, आई इक्वल टू एम जेड इज आइडियल ऑफ जेड। नोट, क्या नोट है यहाँ पे, आई इक्वल टू एम जेड इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड इफ एंड ओनली एम इक्वल टू पी। अगर आई इक्वल टू एम जेड के पास मैक्सिमल आइडियल कब होगी, जब एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास प्राइम नंबर, क्या आ जाएगी एम की वैल्यू प्राइम नंबर। अब इस पे हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या हमारे पास आई इक्वल टू 49Z इज मैक्सिमल आइडियल, चेक करना है तो हम क्या बोलेंगे नो। क्यों, क्योंकि 49 इज नॉट प्राइम, 49 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। इसको डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, क्या होगा 49Z कंटेन होगा किसके अंदर 7Z के अंदर, वो कंटेन होगा Z के अंदर, बट 49Z नॉट इक्वल टू 7Z एंड 7Z नॉट इक्वल टू Z। तो मेथड से हो गया और डेफिनेशन से हो गया। सेकंड क्या हो, एग्जांपल क्या है, आई इक्वल टू 79Z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, क्या बोलेंगे यस, बिकॉज 79 इज प्राइम नंबर, 79 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, आई इक्वल टू 60Z इज मैक्सिमल आइडियल, तो क्या कहेंगे ये हमारे पास क्या है नो। या तो प्राइम आइडियल वाले से कर देंगे, या फिर दूसरा कौन सा होता है 60Z कंटेन होगा किसके अंदर 2Z के अंदर, वो कंटेन होगा किसके अंदर Z के अंदर, बट 60Z नॉट इक्वल टू 2Z एंड 2Z नॉट इक्वल टू Z। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आई इक्वल टू 4Z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2Z। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू NZ इज एन
आइडियल ऑफ 2Z सच दैट 4Z कंटेन है NZ के अंदर, वो कंटेन है 2Z के अंदर। दीज इम्प्लाइज n डिवाइड करना चाहिए 4 को, n की वैल्यू क्या आएगी 1 2 4, n की वैल्यू कितनी आ सकती है 1 2 4, n इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, 1 नॉट, n इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। उसके बाद 4Z क्या हमारे पास 4Z क्या होगा हमारे पास 4Z कंटेन होगा इसके अंदर, 4Z कंटेन होगा 1Z, वो कंटेन होगा किसके अंदर, डज नॉट कंटेन इन 2Z। इफ n इक्वल टू 2 then I dash equal to 4Z, 2Z equal to R, if n equal to 4, n की वैल्यू कितनी 4, then I equal to I dash, वो क्या आ जाएगा 4Z equal to I, I हमारे पास क्या आ गया, I किसकी इक्वल आ गया I dash, और I dash इक्वल टू 2Z, तो क्या आ गया हमारे पास I इक्वल टू 4Z क्या आ जाएगी मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2Z, सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, I इक्वल टू 10Z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2Z, I इक्वल टू 10Z मैक्सिमल आइडियल 2Z की। सॉल्यूशन 10Z कंटेन है NZ में, वो कंटेन है 2Z के अंदर। अब देखो सबसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 10Z मैक्सिमल आइडियल, तो सबसे पहले क्या करेंगे इधर 10Z लिख लेंगे, इधर 2Z, और जो इधर है मल्टीपल लिख लेंगे उसका। अब उसके बाद n का डिवाइजर देख लेंगे कौन कौन सा, दीज इम्प्लाई जो n है वो किसको डिवाइड करेंगे 10 को, n की पॉसिबिलिटी 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 5 आ सकती है और 10 आ सकती है। 1 बाई 1 चेक करेंगे, n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 5 आर not possible because 1Z does not contain 2Z के अंदर and 5 does not contain 2Z, तो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 5 तो हमारे पास नॉट पॉसिबल है। इफ n इक्वल टू 2, n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 2, देन I डैश इक्वल टू NZ, मतलब n की वैल्यू 2 है तो 2Z, वो किसकी इक्वल आएगी R। इफ n इक्वल टू 10 देन I डैश इक्वल टू NZ, वो क्या होगा 10Z इक्वल टू I, तो I इक्वल टू I डैश और I डैश इक्वल टू R, तो देन I इक्वल टू PZ इज मैक्सिमल आइडियल। तो क्या आ गई इसकी जो प्राइम है ना वो मैक्सिमल आइडियल आ जाएगी, तो प्राइम I इक्वल टू PZ इज मैक्सिमल आइडियल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, I इक्वल टू 12Z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2Z। तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर 12Z लिख लेंगे, इधर 2Z लिख लेंगे, किसके अंदर कंटेन आ जाएगा ये N
किसके अंदर आ जाएगी, 6z के पास। अब देखो बट 12z नॉट इक्वल टू 6z and 6z not equal to 2z, then I equal to 12z is not maximal ideal of 2z। तो 12z हमारे पास क्या मैक्सिमल आइडियल नहीं है, किसकी, 2z की। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, I equal to 18z is maximal ideal of 3z। सॉल्यूशन 18z कंटेन होगा nz, कंटेन होगा 3z, n डिवाइड करेगा किसको, 18 को। n की वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 2 3 6 9 18। देखो अब 18z कंटेन होगा किसके अंदर, 6z, वो कंटेन होगा 3z, बट 18z नॉट इक्वल टू 6z, 6z नॉट इक्वल टू 3z। तो I इक्वल टू 18z, I किसकी इक्वल टू 18z इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ 3z। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट क्या आ गया, इम्पोर्टेंट नोट क्या है वो इम्पोर्टेंट नोट, इफ एम की वैल्यू सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, देन पी एम जेड इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ एम जेड। क्या हमारे पास एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन पी एम जेड किसकी आइडियल बनेगी, एम जेड। तो यहाँ से एम जेड के साथ प्राइम नंबर आना चाहिए जब हमारे पास ये क्या बनेगी, इसको एग्जाम्पल समझते देखो। फर्स्ट आई हमारे पास क्या, 12z, वो क्या है 12 लिख सकते 3 × 4, ये हमारे पास क्या आ गया m, ये किसकी वैल्यू आ गई p की। तो ये मैक्सिमल आइडियल किसकी बनेगी, 3, ये क्या बनेगी, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 4z। सेकेंड एग्जाम्पल समझ लेते इसी का ही, I इक्वल टू 30z, इसके लिए 5 p होना चाहिए ना, 5 प्राइम 5 × 6 z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 6z। ये m होगी तो पी एम, देखो यहाँ से नोट क्या था, पी एम जेड, ये पी एम जेड 5 6z की इसकी मैक्सिमल आइडियल बनेगी 6z की। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, I इक्वल टू एफ बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूस 0 1। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आर इक्वल कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ से आई डैश, वो क्या होगा एफ बिलोंग करता कॉन्टिन्यूस 0 1, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0
इज एन आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस 0 1 सच दैट, देखो आई कंटेन है किसके अंदर, आई डैश के अंदर, वो कंटेन होगा आर मतलब कॉन्टिन्यूअस 0 1, बट आई नॉट इक्वल टू आई डैश एंड आई डैश नॉट इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1। तो यहाँ से क्या आ गया, दैम आई इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ सी क्लोज इंटरवल 0 1। आई हमारे पास क्या, मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगी इसकी। यहाँ से भी इसके ऊपर दो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नोट क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू एफ कोई फंक्शन है, कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 1 से, एफ ऑफ ए पे वैल्यू 0 है, क्या है, एफ ऑफ ए पे वैल्यू 0, वेयर ए हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं क्लोज इंटरवल 0 1, और ए इज सिंगल, ए क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ 0 1 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1। क्या है हमारे पास, एफ बिलोंग करता क्लोज इंटरवल 0 1, और एफ फंक्शन है वो एफ ऑफ ए पे वैल्यू 0 दे रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 1 से, और ये जो ए पॉइंट हमारे पास वो क्या, सिंगल पॉइंट है किसका, क्लोज इंटरवल का, तो मैक्सिमल आइडियल बन जाएगी किसकी, कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 पे। जैसे इस पे एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे, क्या, आई इक्वल टू एफ बिलोंग करता सी क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट एफ ऑफ 1 पे 0 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस 0 1। आ गया। सेकंड नोट क्या बोलता है, सेकंड नोट वो क्या हमारे पास, सेकंड क्या है, आई इक्वल टू एफ बिलोंग करता सी क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ आर पे 0, एफ ऑफ आर पे क्या वैल्यू है, 0 है, आर बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए से बी, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ए बी। क्या हमारे पास ये आई इक्वल टू एफ बिलोंग करता कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए से बी, एफ ऑफ आर पे 0 है, आर बिलोंग करता क्लोज इंटरवल ए से बी, इज मैक्सिमल आइडियल किसकी, कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी। अब मैक्सिमल आइडियल के बाद हमारे पास कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल क्या है, प्राइम आइडियल, let R is commutative, R क्या हमारे पास commutative ring and ideal P, क्या हमारे पास आइडियल P जो क्या है, नॉट इक्वल टू R इज सेट टू बी। क्या हमारे पास R कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है,
P not equal to R is said to be prime ideal। क्या हमारे पास प्राइम आइडियल ऑफ R इफ ए बी बिलोंग करता है R से सच दैट ए बी बिलोंग करता है P से, दैम ए डॉट बी बिलोंग करता है P से, दैम ए किस में होना चाहिए P में और बी किस में होना चाहिए P में। सबसे पहले क्या होती है R हमारे पास क्या होती है कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या होती है कॉम्यूटेटिव रिंग। एन आइडियल P क्या है एक आइडियल है जो इक्वल नहीं किसके R के। इज सेड टू बी प्राइम आइडियल कब होगी ए और बी दो एलिमेंट है किसके R के, उनकी प्रोडक्ट किसके अंदर है P के अंदर। तो या तो ए P के अंदर होना चाहिए या फिर बी किसके होना चाहिए P के अंदर होना चाहिए। हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी अभी प्राइम आइडियल। अब इस पे क्या कर लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड प्राइम आइडियल ऑफ क्यों। क्यों की क्या हमने चेक करनी है प्राइम आइडियल चेक करनी। कैसे चेक करेंगे सॉल्यूशन आइडियल ऑफ क्यू आर। क्यू की आइडियल कौन कौन सी एक तो सिंगलटन जीरो और एक क्या बनेगी इटसेल्फ क्यू। अभी हम डेफिनेशन क्या पढ़ी है जो आइडियल है वो किसके इक्वल होना चाहिए आर के। अगर ये लेते हैं हम क्या लेते हैं क्यू तो ये किसके इक्वल आ जाएगी आर की। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था आर के इक्वल नहीं होना चाहिए तो ये तो हम नहीं ले सकते। बच कौन सी गई अब क्या होगा बिकॉज क्यू टू इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टू इज नॉट प्राइम आइडियल। ये हमारे पास क्या प्राइम आइडियल नहीं है तो हमारे पास अब क्या आ जाएगी आई वन इक्वल टू सिंगलटन जीरो। अब क्या करना होता है हमको दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं ए और बी बिलोंग करता है सिंगलटन जीरो उसकी प्रोडक्ट लेनी पड़ती है हमको ए डॉट बी। अब क्या ए और बी बिलोंग करता है सिंगलटन जीरो तो ए डॉट बी ये कहाँ से आएगा सिंगलटन जीरो तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्ट क्या होगी जी। अब ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है सिंगलटन जीरो तो उसकी प्रोडक्ट जीरो होगी तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। इफ ए की वैल्यू क्या है जीरो ए की वैल्यू जीरो तो इसका मतलब ए बिलोंग करेगा आई से एंड इफ बी की वैल्यू जीरो तो इसका मतलब क्या होगा बी भी बिलोंग करेगा आई से तो देन आई वन इक्वल टू सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ क्यू। तो इसके बाद आई ये प्राइम आइडियल आ गई तो क्यू के पास क्या आ गई क्यू हैज ओनली वन प्राइम। तो क्यू के पास कितनी प्राइम आइडियल है ओनली वन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आई इक्वल टू सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ Z20। कैसे करेंगे आई इक्वल टू सिंगलटन जीरो प्राइम आइडियल होगी Z20 की। देखिए यहाँ से 4 बिलोंग करता है Z20 एंड 5 बिलोंग करता है Z20 सच दैट 4.5 इक्वल टू
20 बाहर चला गया इससे, तो इससे डिवाइड करें कितना 0, ये बिलोंग करेगा सिंगलटन 0। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, तो ये 4 इंटू 5, तो बट 4 डज नॉट बिलोंग टू सिंगलटन 0 एंड 5 डज नॉट बिलोंग टू सिंगलटन 0। तो जो हमारे पास क्या थी, दैम आई इक्वल टू सिंगलटन 0 नॉट प्राइम आइडियल ऑफ Z20। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हमारे पास जो सिंगलटन 0 प्राइम आइडियल नहीं है, किसकी आइडियल नहीं है, सिंगलटन 0 की। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ आर इज एन, आर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो आई इक्वल टू सिंगलटन 0 इज, आई इक्वल सिंगलटन 0 हमारे पास प्राइम आइडियल होगी, प्राइम आइडियल ऑफ आर। कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, लेट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, एंड ए बी बिलोंग करता है आर से, सच दैट ए बी बिलोंग करता है सिंगलटन 0 इम्प्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, बिकॉज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर के हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ए इक्वल टू 0 देन ए बिलोंग करेगा आई से, वो क्या है सिंगलटन 0। सेकंड क्या है, इफ बी इक्वल टू 0 देन बी बिलोंग करेगा आई से, वो क्या होगा सिंगलटन 0। आई इक्वल टू सिंगलटन 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ आर। तो इसका मतलब आई इक्वल टू सिंगलटन 0 प्राइम आइडियल आ गई इसकी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ एफ इज फील्ड, एफ क्या है फील्ड, देन एफ हैज एग्जैक्टली आर प्राइम। अगर कोई एफ हमारे पास फील्ड है तो उसके पास क्या होगी, एग्जैक्टली प्राइम आइडियल होगी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स क्या हमारे पास ट्रू नहीं है। सॉल्यूशन, इफ एफ इज फील्ड then there exist exactly two आइडियल। अगर एफ हमारे पास भी, उसके पास कितनी आइडियल होगी, टू। कौन कौन सी होगी, एक तो सिंगलटन 0 और एक इट सेल्फ आई इक्वल टू एफ, आई इक्वल टू एफ इज नॉट प्राइम आइडियल बाय, तो इट सेल्फ तो प्राइम आइडियल कभी भी नहीं हो सकती इसकी। तो बस हमारे पास क्या गई हो डेफिनेशन, देन आई इक्वल टू सिंगलटन 0 और हमारे पास क्या होता है, नाउ
एफ इज फील्ड। एफ हमारे पास क्या है, फील्ड है। फील्ड है तो क्या होगी, देन एफ इज इंटीग्रल। एफ अगर फील्ड है तो एफ हमारे पास इंटीग्रल डोमेन ही होगा। देन आई इक्वल टू सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल होगा तो इसका मतलब क्या बन गई, एफ के पास क्या आ गई, एफ हैज एग्जैक्टली आर प्राइम आइडियल। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो आर इक्वल टू जेड फोर। आर की वैल्यू कितने लेते हैं हम, जेड फोर। ये हमारे पास कितना आएगा, हैज एग्जैक्टली वन प्राइम आइडियल। आई इक्वल टू टू जेड फोर इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड फोर, बट जेड फोर इज नॉट फील्ड। जेड फोर हमारे पास फील्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारे पास एफ इक्वल टू आर क्रॉस सिंगलटन जीरो, या फिर क्या आ जाए क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो, या फिर क्या आ जाए क्यू क्रॉस या क्यू आ जाए, या फिर क्या आ जाए सी क्रॉस सिंगलटन जीरो, या फिर कितना आ जाए जेड पी आ जाए, या जेड 11 गॉसियन इंटीजर आ जाए, या फिर क्या आ जाए क्यू ओवर रूट 13, या क्या आ जाए क्यू रूट 7 या रूट 13, क्यू रूट 2 रूट 3 रूट 5 हैज एग्जैक्टली वन प्राइम फील्ड। इसके पास क्या आएगी, ए की प्राइम फील्ड आएगी हमारे इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्राइम आइडियल ऑफ Z6। फाइंड प्राइम आइडियल ऑफ Z। क्या हमारे पास प्राइम आइडियल निकाले Z6 की, Z8 है ये 8, कैसे निकालेंगे, प्राइम आइडियल ऑफ Z8 आर। सबसे प्राइम आइडियल सबसे पहले आइडियल निकालनी पड़ेगी। सब I1 क्या आएगा हमारे पास, सिंगलटन जीरो, I2 2Z8, I3 4Z8, I4 क्या आएगा हमारे पास, I4 की क्या आएगा, Z8 खुद आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, इट सेल्फ आ गएगा Z8। अब देखो यहाँ से हम कैसे करेंगे, अब ये पीछे पड़ा है ना PZ वाला, अब ये क्या है हमारे पास, ये देखो ये कितना आ जाएगा 8Z8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू
ये इसको क्या लिख सकते, 2 × 4, m की वैल्यू 4, p की वैल्यू 2, बिलोंग करेगा I से, बट 2 बिलोंग I एंड 4 डजेंट बिलोंग I1। ये हमारे पास दोनों भी इससे I1 से बिलोंग नहीं करेंगे, I1 बिल्कुल सिंगलटन 0 है। उसके बाद देखो यहाँ से ये क्या आएगा, 2.2 बिलोंग करता है 4Z8 से, बट 2 नॉट बिलोंग 4Z8 एंड 2 डज नॉट बिलोंग 4Z8। ये कट और ये तो हमारे पास बाय डेफिनेशन होल्ड हो ही नहीं सकती थी, ये बच गई। तो इसके पास क्या आएगी, I2 = 2Z8 इज प्राइम आइडियल ऑफ Z8, then Z8 has exactly one prime ideal, but Z8 is not filled। Z8 हमारे पास क्या फील्ड नहीं है। ये तो डेफिनेशन निकालने के लिए आ गया। अगर इसको हम शॉर्ट में निकालना होता है एग्जाम में, कैसे निकालेंगे, नोट में क्या आएगा, ये किसको डिनोट करता है, पिछले का नंबर को, क्या हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन Zn। Zn के अंदर अगर प्राइम आइडियल निकाल, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन Z10 इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 10। तो 10 का डिवाइजर कौन, 2 और 5, 2, इसकी कितनी आइडियल आ जाएगी इसके पास, तो I1 = 2Z10 और क्या आएगी, I2 = 5Z10। ये इसकी हमारे पास क्या आ गई, प्राइम आइडियल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम आइडियल ऑफ ZP²Q। सॉल्यूशन, फर्स्ट, if P = Q, then ZPQ has exactly one prime ideal I = PZPQ। सेकेंड, अगर P की वैल्यू क्या नहीं है, Q नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, then ZP²Q has exactly two प्राइम आइडियल, क्या होगी, I = P²Q, I2 = QZP²Q। ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इसका, प्राइम आइडियल ऑफ